स्टूडेंट्स हम बात कर लेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। अगर हमारे पास जब दो इंटरसेप्ट किसी लाइन की गिवन होंगी एक्स और वाई की, तो फिर उसकी जो इक्वेशन होंगी वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे या कैसे हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, वो हमारे पास थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या था हमारे पास, y इंटरसेप्ट। ठीक है, और हमारे पास x और y क्या थे, किसी उस पॉइंट के y और x कोऑर्डिनेट, और m क्या है उस लाइन की स्लोप। ठीक है, अब हमारे पास मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि दो लाइन कोई ऐसे गुजर रही है, मैं ऐसे गुजरवा लेता हूं, ठीक है ना, आप कैसे भी गुजरवाएं। ठीक, अब इस पॉइंट के जो इंटरसेप्ट अगर मैं लिख लूं, इंटरसेप्ट क्या होंगे बेसिकली हमारे पास, ये कोई हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट में लिख लेता हूँ। पॉइंट देखिए हमारे पास जो एक्स होगा, ए जो होगा, ए जो हमारे पास इसने जो डिस्टेंस कवर किया है एक्स, उसको मैं क्या कह लेता हूँ, इसने जो एक्स डिस्टेंस कवर किया है वो ए, और वाई क्या होगा 0। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, ए। इसका क्या एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, हमारे पास ए होगा, क्योंकि हमारे पास इधर ये इसका पॉइंट क्या बनना है, इसके जो कोऑर्डिनेट होगा वो इंटरसेप्ट बताता है। ठीक है, और आपको मालूम है जब एक्स इंटरसेप्ट होता है तो उसका वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट बनेगा इसको मैं कह लेता हूँ, इधर x क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 कोई कवर डिस्टेंस कवर नहीं किया इसने x। और y क्या होगा, तो y को हम c कहते हैं ना, तो मैं इसको कहता हूँ b। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस के अंदर c कहा था, अभी b कहता हूँ, वो वजह ही अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास अगर इस लाइन की मैं स्लोप फाइंड आउट कर पाऊँ, इसकी m क्या होगी, तो आप लोग जानते हैं कि हम डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, यानी हमारे पास x कितना चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर देखिए आपको इसकी जो स्लोप जो है ना वो हमारे पास ऐसे फाइंड होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a, ये इसकी क्या हो जाएगी स्लोप। तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास इस लाइन की जो स्लोप आई है वो क्या आई है, हमारे पास माइनस बी ओवर ए, इस लाइन की आ गई स्लोप। ठीक है, इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स मैं इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट में लिख लेता हूँ। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा m। तो m क्या है हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ m, जो हमारे पास जो स्लोप आई है वो क्या आई है, माइनस बी ओवर ए, और x की वैल्यू एज इट इज, प्लस हमारे पास c। अब c हमारे पास क्या है इस केस में, y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बना, सिर्फ b है, तो हमारे पास x इधर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइन प्लस बी, तो बी को एज इट इज लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा y। ठीक है, और देखिए हमारे पास b इसमें भी है और इसमें भी, अगर मैं y इक्वल टू b दोनों में से कॉमन ले लूं, b मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचाएगा x माइनस, बल्कि मेरे पास क्या बचाएगा माइनस एक्स ओवर ए, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और अगर मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं, यानी मैं 1 को पहले लिख लूं और इस वाली चीज को उधर लिख लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस हमारे पास x ओवर a। ठीक है, और b इधर आके क्या हो जाएगा, b इधर भी डिवाइड करवा लूं और b इधर भी डिवाइड करवा लूं मैं। ठीक है, और इधर भी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू, सॉरी हमारे पास y डिवाइड बाई b, और हमारे पास ये बी से कैंसिल, इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस एक्स ओवर ए, और हमारे पास इसका ये हमारे पास इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हमारे पास y प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x ओवर a, और y के नीचे क्या था b, और ये हमारे पास किसके बराबर आया 1 के। ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ये क्या है, ये हमारे पास y जो है, हम कोई भी हमारे पास ये जो लाइन होगी, कोई भी हमारे पास लाइन होती है, जैसे ये वाली ये लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन के मैं कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स उठा लूं, जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स नहीं सॉरी, इसके इंटरसेप्ट उठा लूं, ये y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट y जो कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है ना, मैंने जैसे मिसाल के तौर पे ये पॉइंट उठा लिया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट उठा लिया, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूंगा, इस पॉइंट से हमारे पास जो भी x और y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो मैंने y कोऑर्डिनेट लिखा, उसके नीचे डिवाइड क्या करवाएंगे, उस y का जो इंटरसेप्ट बनेगा, y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, जो कि y पर ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट उठाकर, जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट, उसके x और y कोऑर्डिनेट जो होंगे, हम क्या करेंगे कि उसके इंटरसेप्ट y के नीचे y इंटरसेप्ट डिवाइड करवाएंगे, प्लस हमारे पास x के नीचे x इंटरसेप्ट, और ये इक्वल होगा 1 के।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसकी कोरोलरी 1 के तहत मैं आपको बताऊं कि याद रहे कि आपके पास जो भी इंटरसेप्ट, अगर आपके पास ये बी इंटरसेप्ट आ रहा है, ये बी इंटरसेप्ट किसका है आपके पास, ये बी इंटरसेप्ट आपके पास है वाई का। तो जब भी y का जो b इंटरसेप्ट आएगा तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे b/0 और ये आपके पास a कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास a इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, x का कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो हमारे पास y जब क्या होता है, y होता है, ये हमारे पास a होगा तो y क्या होगा, 0। ठीक है, ये याद रहे। ठीक है, और इसी तरीके से ये चीज़ अगर क्लोरी इसकी क्रोलरी 2 भी लिखी हुई, वो हमारे पास क्या लिखी हुई है कि अगर मैं कह लूँ कि हमारे पास L बराबर है, ठीक है ना, L बराबर है 1/a के, ठीक है, यानी L हमारे पास किसके बराबर, L ओवर हमारे पास 1/a के, यानी हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ x। ठीक है, और हमारे पास m बराबर है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ y एक्सिस का। ठीक है ना, तो हमारे पास इसका जो हमारे पास जो इसका इंटरसेप्ट है वो क्या b है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास b। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने लिखा है, ये स्लोप वाला m मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ना, हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए y, ठीक है ना, तो हमारे पास हो जाएगा y, ठीक है ना, और हमारे पास ये b है, तो हमारे पास ये क्या 1b इधर लिखा हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या लिखा है 1/b। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके साथ m, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x, तो इधर मैं लिख सकता हूँ l, तो हमारे पास क्या हो जाएगा lx = 1, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ओवरऑल मैं सारी चीज़ बता दूँ तो कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूजफुल और ये आपको लिखने में जो आएगा वो यही वाला रहेगा। ठीक है ना, टू इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये 1 के बराबर था। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट 1/2 एंड 1/3 ऑन द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, यानी हमारे पास ये रिस्पेक्टिव क्या कहते हैं, हमारे पास रिस्पेक्टिवली एक्सिस के साथ ये इंटरसेप्ट बना रही है, तो इसका मतलब ये x होगा और ये y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम पहले x एक्सिस लेते हैं फिर y एक्सिस लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास देखिए हमने क्या बनाया था, हमने जो रिलेशन बनाया था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास y होगा, हमारे पास जो y होगा तो वो हमारे पास किससे डिवाइड होगा, उसी के y इंटरसेप्ट, जो कि हमने क्या कहा था b था, प्लस हमारे पास x इंटरसेप्ट होगा तो वो हमारे पास किससे डिवाइड होगा, इसी का इंटरसेप्ट a, और इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है ना, और इंटरसेप्ट से मुराद ये हमारे पास a इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन जैसे कोई a से पास करेगी तो हमारे पास इधर क्या होगा, y क्या होगा, इधर a इसके ने कवर किया तो ये a इसका क्या इंटरसेप्ट और y 0 होगा, तो इधर से पास कर रही है तो ये हमारे पास b है। ठीक है ना, और सॉरी ये 0 होगा और y क्या होगा, इसने जो c डिस्टेंस मैंने कहा था कि इंटरसेप्ट होता है वो क्या है, b है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, इसका इंटरसेप्ट है। ठीक है, जो कि हमारे पास जब इंटरसेप्ट बनते हैं तो वो हमारे पास x एक्सिस पर बनता है तो y क्या होता है, 0 होता है, और जब y पर बनता है तो x क्या होता है, 0 होता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हमारे पास सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मालूम हो जाएगी। तो हम 1 डिवाइड, हमारे पास y क्या है तो हमारे पास y ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, और बल्कि मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पहले x और y की फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है ना, मैंने x और a, हमारे पास y और b = 1। ठीक है, तो हमारे पास x डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, प्लस हमारे पास y डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, अगर मैं 3 इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊँ और डिवाइड भी कराना पड़ेगा 3, तो इधर अगर मैं क्या करता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई भी करवाऊँ 2 डिवाइड भी करवाऊँ तो हमारे पास क्या होगा, 2 से कैंसिल और ये 3 से कैंसिल, और ये इक्वल क्या था, 1 के था। ठीक है, जो मैंने मल्टीप्लाई कराया वो डिवाइड भी करवाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और डिवाइड बाय 1 तो 1 लिखते नहीं हम, प्लस हमारे पास 3y = 1। तो ये थी वो इक्वेशन जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है ना, और आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, आप x + 3y - 1 = 0, ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो ये थी वो इक्वेशन जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है ना, और अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ भी कर लूँ तो हमारे पास अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, मैं 1 रख लूँ या कुछ भी रख लूँ, आपकी मर्ज़ी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये इसका कर्व आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताऊं। ठीक है ना, अभी आप खुद से आप x और y की वैल्यू पुट करिएगा, इधर x और y, और जब आप x 0 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास आ जाएगी 1/3। क्यों, क्योंकि इसलिए आएगी क्योंकि हमारे पास ये क्या इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। अब आपको मालूम है जब हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखी है तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, x 0 होता है।
ठीक है। तो देखिए मैंने 0 डाला, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1/3 है, तो x क्या होगा, 0 होगा। और जब हमारे पास ये 0 होगा तो आपको मालूम है कि इधर हमारे पास क्या आएगी, इसके इंटरसेप्ट की कोई भी वैल्यू आएगी। जब हमारे पास जब x इंटरसेप्ट लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास y जो होता है वो 0 होता है। तो हमारे पास इधर क्या वैल्यू लिखी हुई है, हमारे पास 1/2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है ना। इसी तरीके से आप और मजीद पॉइंट ढूंढेंगे तो आप इसकी लाइन ढूंढ फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इसका कर्व बना लेंगे। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे लेके हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।